डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति बनने के पहले एक प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। वह एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे क्या हैं? शिक्षक। एक अच्छे क्या हैं? एक दिन की बात है कि वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी उनके पास फोन आया प्रधानमंत्री जी का। उस समय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी थे, अटल बिहारी जी, शायद अटल बिहारी जी, और बाद में आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, शायद अटल बिहारी जी का फोन आता है अब्दुल कलाम जी के पास। सुनिए, हम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो उनके अब्दुल कलाम जी के वो उस समय पढ़ा रहे थे, तो फोन दूर था उस समय, वो वाला फोन चलता था। तो बोले आपके पास अब्दुल कलाम जी को सूचना पहुंचाई कि प्रधानमंत्री जी लाइन पर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से बोलना कि अभी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्लास छोड़कर नहीं जा सकते, क्लास पूरी होगी तब बात करें प्रधानमंत्री जी हमसे। सोचिए, और वो प्रधानमंत्री जी ने फोन काय के लिए लगाया था कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, क्या आप सहमत हैं? सोचिए, अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का ऑफर है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम क्लास नहीं छोड़ सकते। देखो ये काम का क्या है, प्यार। हम जो करते हैं, जो काम करते हैं, हम अपने काम से बेहद प्यार करें, बहुत प्यार करें। उन्होंने अपनी क्लास नहीं छोड़ी, और बाद में जब उनकी क्लास पूरी हुई तब फिर उन्होंने फिर शाम को फिर प्रधानमंत्री, सोचिए वो भी प्रधानमंत्री अच्छे थे, नहीं लोग ये कह रहे यार मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे इग्नोर किया, लेकिन वो भी ईमानदार और ये भी ईमानदार। उन्होंने दोबारा फोन लगाया प्रधानमंत्री जी ने कि हम आपको राष्ट्रपति के लिए चिन्हित करना चाहते हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? तब उन्होंने कहा कि आप सब जैसा चाहें ठीक है, पर हम पढ़ाएंगे। तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बच्चों को पढ़ाते थे। देखो, ये अपने काम के प्रति निष्ठा है। आजकल ऐसा निष्ठावान कहां होगा? इसलिए आज परेशान है व्यक्ति, क्योंकि अपने काम से प्यार नहीं करता। हम कहते हैं कि तुम चिंदी समेटते हो, तुम खाली बोतल फुटपाथ की समेटते हो, पर आप उस काम को बेहतर करेंगे, प्यार से करेंगे, उस काम के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो वो काम आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप अपने काम में प्यार नहीं करते ना, अपने काम से प्यार। जैसे पहले माताएं बहुत प्यार से भोजन बनाती थी। पहले माताएं क्या, वो अपने, उनका काम था भोजन बनाना, घर का काम करना, तो वो अपना प्यार से ना भोजन बनाती थी। इसलिए पहले का कोई भी मर्द, तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, कभी तुम्हारा बाप होटल में खाने नहीं जाता था, सदा तुम्हारी माँ के हाथ का खाता था। लेकिन आजकल अपने काम से प्यार स्त्रियों को है नहीं। वो भोजन बनाती हैं पर अपने काम से प्यार नहीं है। वो बोलती हैं आज होटल से बुला लो ना जी, ऑनलाइन बुला लो, वहां से बुला लो, खुद नहीं बनाएगी मैडम, बाहर का बना बना खाएगी। तो आपको जब अपने काम से प्यार ही नहीं है तो फिर आपके भोजन में स्वाद आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो तुम्हारे घर का मर्द तुम्हारे हाथ का पसंद नहीं करेगा, फिर वो बाजार का खाएगा, और बाजार का खाएगा तो मरेगा। इसलिए आज 60 के ऊपर कोई नहीं जा रहा, 70 के पहले ही सब टें खाओ बाजार का, मरो, ज्यादा होशियार बनते हो। स्त्रियां अपने काम से प्यार नहीं कर रही हैं, पुरुष अपने काम से प्यार नहीं कर रहे हैं। जिसका जो काम है वो अपना काम कर ही नहीं रहा है। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है?
अब तुम कहां अच्छे से भोजन बनाती हो? जिस प्यार से बनाती थी मां, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, अब वो उस तरह से नहीं बनाया जा रहा है ना, उस पवित्रता से नहीं बनाया जा रहा है, उस भाव से नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए सब चीजें बिगड़ती चली गई। कोई अपने काम से प्यार नहीं करता, सबको बलाह टारना है। इसलिए हमारे देश में ईमानदारी समाप्त हो गई। सबको पैसा तो पूरा चाहिए पर काम पूरा नहीं देते। पैसा तो बोलो पूरा चाहिए पर काम पूरा, यही कारण है कि गरीबी है। हर व्यक्ति अपने काम से प्यार करे, मन लगा के काम करे। सफलताओं के पीछे तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे सफलताएं भागेंगी। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी किनके पांव दबा रही हैं? जोर से, जोर से, जोर से। क्यों? लक्ष्मी जी शंकर जी के पांव क्यों नहीं दबा रही हैं? लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के पांव क्यों नहीं दबा रही हैं? लक्ष्मी जी नारायण के ही पांव क्यों दबा रही हैं? सवाल है, उत्तर दो। चलो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं नारायण के, तो फिर ये बात क्यों नहीं आती कि पार्वती जी पांव दबा रही हैं शंकर जी के? ये तो सुनने में नहीं आया आज तक कि पार्वती जी पांव दबा रही हैं। ये तो सुनने में नहीं आया कि ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पांव दबा रही हैं। ये तो सुनने में नहीं आया कि इंद्राणी इंद्र के पांव दबा रही हैं। लक्ष्मी जी ही पांव दबा रही हैं नारायण के, क्यों? उत्तर बोलो। इस संसार में सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी। इस संसार में सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी। और वो लक्ष्मी किनके पांव दबा रही हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। सवाल खड़ा हुआ, क्यों? लक्ष्मी जी से पूछा गया कि आप नारायण के पांव क्यों दबा रही हैं? पार्वती जी तो नहीं दबा रही हैं शंकर जी के पांव। दबा रही होंगी तो पत्नी है तो थोड़ा दबाती भी होंगी, पांव सेवा करती होंगी। पर जिस तरह 24 घंटे लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं, मंदिरों में भी नारायण लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी रहती हैं। पुराने आप रंगनाथ जी के मंदिर जाओ, दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है वो, वहां नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में है, पांव दबाने की मुद्रा में है। 24 घंटे लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। शंकर जी की पत्नी चलो दबाती होंगी तो घंटे भर दबाती होंगी, पार्वती जी। ब्रह्माणी दबाती होंगी तो घंटा भर दबाती होंगी, पर लक्ष्मी जी 24 घंटे क्यों? सुनो, इस संसार में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? बोलो बोलो। इस संसार में सबसे ज्यादा काम करते हैं भगवान नारायण। कैसे? ब्रह्मा जी का एक काम है केवल सृष्टि उत्पन्न करना। भगवान विष्णु का एक ही काम है सृष्टि को पालन करना। शंकर जी के पास एक ही काम है केवल संसार का संहार करना। बोलो हाँ, सबके पास एक एक काम है। इंद्र के पास अपना एक काम है, अग्नि के देवता के पास अपना एक काम है, वायु देवता के पास अपना एक काम है। वायु का डिपार्टमेंट वायु देवता, अग्नि का डिपार्टमेंट अग्नि देवता, वरुण, सबका एक एक काम है। बोलो हाँ। लेकिन इन सबको मैनेज करना कि सब ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, गलत चलने पर इंद्र को भी भगवान दंडित करते हैं। गलत करने पर ब्रह्मा जी को भी भगवान दंडित करते हैं, पता है आपको?
ब्रह्मा जी को भी भगवान दंड देते हैं, बदल देते हैं ब्रह्मा, चलो तुमने काम ठीक से नहीं किया, हटा दिया, नए ब्रह्मा स्थापित कर दिए, नए ब्रह्मा बना के बिठा दिए। इतना सारा संसार सूर्य समय से आ रहे हैं कि नहीं? चंद्रमा मद भयाति वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात, समय से सूर्योदय हो रहा है कि नहीं? समय से सब काम हो रहा है कि नहीं? ऐसे और ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांड के अलग अलग और ब्रह्मा और विष्णु और शिव हैं। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव अलग हैं, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, फिर तीसरा ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, फिर चौथे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। सब ब्रह्मांड के अपने अपने सूर्य चंद्रमा अलग हैं, पर ये सबको मैनेज केवल एक भगवान नारायण। इसलिए लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक रोमे पर ऐसे तमाम ब्रह्मांड लटक रहे हैं। इतना काम भगवान करते हैं और फिर भी प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इतना काम करते हैं इसलिए मैं आपके साथ रहती हूं। भगवान नारायण भी काम ना करें, सोचो लक्ष्मी जी शंकर जी के साथ नहीं है, बोलो हाँ। लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के साथ नहीं है, लक्ष्मी जी केवल नारायण के साथ। लक्ष्मी जी भगवान शिव के साथ नहीं है, इसलिए शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। लक्ष्मी जी का कहना है कि जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, मैं उसके पास रहूंगी। वैसे शंकर जी लक्ष्मी जी को अपनी माता मानते हैं। शंकर जी कौन है? लक्ष्मी के पुत्र। ब्रह्मा कौन है? लक्ष्मी के, क्योंकि लक्ष्मी पति तो केवल एक है। बताओ लक्ष्मी पति कौन? जोर से। लक्ष्मी पति नारायण है, बाकी जितने धरती पर हैं सब लक्ष्मी पुत्र हैं। तो लक्ष्मी यदि तुम्हारी माता है तो वह लक्ष्मी माता का एक फंडा है, सिद्धांत है।